गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम फ्लेक्सिबल बजट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, द एक्सपेंसेस बजटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स इन अ फैक्ट्री आर फर्निश बिलो। यानी कि उन्होंने क्या बोला है, 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन का बजट हमें बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट हमें बताएगी 70, देन लेबर की बताएगी ये सारा डाटा हमें गिवन है। उन्होंने क्या क्वेश्चन में बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 6,000 यूनिट्स और 8,000 यूनिट्स। यानी कि हमें 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन का डाटा ऑलरेडी गिवन है, हमने बजट बनाना है 6,000 यूनिट्स के डाटा का और 8,000 यूनिट्स का। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए जो फॉर्मेट है ये रहेगा, ये फॉर्मेट जो है ये आपको देखना होगा। पर्टिकुलर्स देन आउटपुट 6,000 और 8,000 की पर यूनिट अमाउंट, देन वेरिएबल पे ले आ जाएंगे, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, देन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, देन वेरिएबल वाले। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो अगर हम बात करें क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट कितनी गिवन है, 70। तो इस इधर भी 70 आएगी। ठीक है, तो हमें आउटपुट कितनी गिवन है, 6,000 यूनिट्स। तो अगर हम बात करें 70 इंटू 6,000 करें तो कितना आता है, 4,20,000। इसी तरह हमने यहाँ पे 8,000 यूनिट्स की निकालनी, तो 70 इंटू 8,000 यूनिट्स करेंगे तो कितना आएगा, 56,000 यूनिट्स, 5,60,000 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे 4,20,000 था और यहाँ पे 5,60,000 आएगा। इसी तरह से लेबर का कितना पर यूनिट गिवन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में 25, यहाँ पे भी 25 आ जाएगा। 25 इंटू 6,000 कितना बनता है, 1,50,000। इसी तरह 25 इंटू 8,000 कितना बनता है, 2,00,000। ठीक है, ये हमारी रुपीज़ में अमाउंट आ रही साथ साथ। इसके बाद डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने गिवन है, ये देखिए डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस, क्योंकि हम वेरिएबल ले रहे हैं ना, पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली वेरिएबल सारे हमने लेने, वेरिएबल और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। तो मटेरियल लेबर ये भी वेरिएबल होते हैं और वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी वेरिएबल में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना दिया हुआ, 5। तो 5 इंटू 6,000 कितना आएगा, 30,000, एंड देन 5 इंटू 8,000 कितना आएगा, 40,000। तो हमारी क्या आ जाएगी, इन सभी का टोटल करेंगे जब हम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 6,00,000। किस केस में, आउटपुट जब हमारी 6,000 यूनिट्स थी तो हमारी कितनी आ गई प्राइम कॉस्ट, 6,00,000 रुपीज़। और जब हमारी आउटपुट 8,000 रुपीज़ थी तो हमारी कितनी आ गई प्राइम कॉस्ट, टोटल इसका करके 8,00,000 रुपीज़। ये था वेरिएबल। अब हमने देखना है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें दिए गए हैं, कितने दिए गए, देखो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एंड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। वेरिएबल कितने दिए गए हैं, 20, और फिक्स दिए गए हैं 10 दिए गए हैं 1,00,000 के ऊपर। ठीक है, अब हमने इस केस में क्या करना है, ये देखिए इस केस में हमने क्या करना है, फिक्स्ड मतलब क्या होता है, जो फिक्स्ड होगा, यानी कि जो चेंज नहीं होता। तो उन्होंने फिक्स्ड बताए हुए हैं 1,00,000 ही रहेंगे, तो हमने यहाँ पे भी 1,00,000 लिख दिया, यहाँ पे भी 1,00,000 लिख दिया। अब हमने पर यूनिट कैसे निकालना है, 1,00,000 को 6,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे पर यूनिट 16.67 आ जाएगा। इसी तरह से 1,00,000 को 8,000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 12.50 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमने फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स को प्लस किया, देन हमारे पास क्या आया, 8,20,000, यानी कि 6,00,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,00,000, इसको प्लस करके प्राइम कॉस्ट को फैक्ट्री ओवरहेड में जब हम प्लस करते हैं, जब हम कॉस्ट शीट भी बनाते हैं, कॉस्ट शीट का भी यही फॉर्मेट रहता है। ठीक है, तो हमारे पास वर्क कॉस्ट आ गई कितनी, 8,20,000। इसी तरह से यहाँ पे 8,00,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,00,000, ये कितना बना, 10,60,000। तो ये हमारी आ गई वर्क कॉस्ट। इसके बाद हमें क्या गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमें फिक्स कितने गिवन है, 50,000। 50,000 हमने यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे भी फिक्स 50,000 ले लिए, यहाँ पे भी हमने 50,000 ले लिए। तो अब हमने क्या करना है, 50,000 ये भी है, इसमें हम 50,000 को 8,000 से डिवाइड करके देन हमारी पर यूनिट आ जाएगी 6.25। इसी तरह इसमें भी 50,000 को 6,000 से डिवाइड करके तो हमारे पास पर यूनिट कितनी आ गई, 8.33। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आपको एज इट इज़ ही फॉर्मेट इसका है, देखना पड़ेगा।
तो कितनी आई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6000 यूनिट्स के केस में 8,70,000 और इस केस में कितनी आई 11,10,000। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में कितना दिए हुए 10% फिक्स्ड है, यानी कि यहाँ पे 13 है, ठीक है। 10% उन्होंने बोला है फिक्स्ड है। 10% अगर देखें फिक्स्ड कितना होता है, 13 का 10% कितना होता है, अगर 13 का 10% हम करें तो कितना बनता है 1.3, ठीक है। तो 1.3 फिक्स्ड है, तो रिमेनिंग जो है 90% वो वेरिएबल है, ठीक है। 1.3 फिक्स्ड है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा आप 1.3 कितने यूनिट्स पे है 10,000 पे। सो हम क्या करेंगे 1.3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10,000, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13,000, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे 13,000 इधर ले लिया, 13,000 इधर ले लिया। अब यहाँ पे पर यूनिट निकालना, तो हमने कैसे निकाला 13,000 डिवाइडेड बाय 6,000, इसी तरह 13,000 डिवाइडेड बाय 8,000, तो हमारे पास कितना आ गया 1.63 और 2.17। अब वेरिएबल कितना है हमारे पास, वेरिएबल हमारे पास है 13 में से अगर हम 1.3 माइनस करें तो 11.7 आता है। इसका मतलब क्या है 11.7 जो है वेरिएबल है। 11.7 इधर भी लिख लिया, 11.7 इधर भी लिख लिया। तो 11.7 को जब हम 66,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 70,200। इसी तरह से 11.7 को 8,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 93,600, ठीक है। अब हमने क्या करना है डिस्ट्रीब्यूशन का देखना है। डिस्ट्रीब्यूशन भी 20% फिक्स्ड है और 80% वेरिएबल हुए, ठीक है। 20% ऑफ 7 कितना होता है, ये होता है 1.4 आई थिंक, 1.4, ठीक है। तो 1.4 फिक्स्ड है, तो 1.4 किसके ऊपर था 10,000 के ऊपर, तो कितना बना ये 14,000 इधर आ गया, 14,000 इधर आ गया। पर यूनिट कैसे निकालेंगे 14,000 को पहले 6,000 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 14,000 को 8,000 से डिवाइड करेंगे, तो 1.75 और 2.33 आ गया, ठीक है। देन अगर 1.4 फिक्स था, 7 में से 1.4 गए तो कितना बनता है 5.6। तो 5.6 जो है वो वेरिएबल होगा। 5.6 हमने यहाँ पे लिख लिया और इधर भी लिख लिया। अब हमने क्या करना है, ये पर यूनिट कॉस्ट है, तो 5,000 को हम क्या करेंगे 5.6 को हम 6,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 33,600। इसी तरह से 5.6 को हम 8,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 44,800। सो हमारे पास ये सारा टेबल बन गया है। अब हमने टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है। ये सभी यूनिट्स को इनको ऐड करके हमारे पास कितने आए यूनिट्स 166.80। इसी तरह से हमने टोटल सभी का किया यहाँ पे अमाउंट का, तो कितना बना 10,08,000 रुपीज़। इसी तरह से यहाँ पे हमने इसका टोटल किया 159.43 एंड अगर इसका किया तो फिर कितना बना 12,75,400। सो इसी तरह से हमने फ्लेक्सिबल बजट का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। एक बार इस क्वेश्चन को करके देख लेना, अगर कोई भी डाउट हो देन आप मेरे से पूछ लेना। इसके साथ के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करके देख लेना, देन डाउट्स अपने क्लियर कर लेना। सो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।